आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको संतान सप्तमी की सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। संतान सप्तमी का व्रत संतान और उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और साथ में संतान की दीर्घ आयु भी होती है और उनके सभी दुखों का नाश होता है। अब आइए जानते हैं कि संतान सप्तमी की पूजा और व्रत कैसे किया जाता है। इस व्रत पूजा को करने की सरल विधि क्या है। तो संतान सप्तमी व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान सप्तमी की पूजा करने के लिए पूजा स्थल को साफ कर ले। सबसे पहले गेरू, गोबर, हल्दी से लेपन करके चौक पुर दें। जहाँ हमने चौक पूरा है अथवा रंगोली बनाया है उस स्थान पर पूजा की चौकी को रखकर लाल, पीला या फिर किसी शुभ रंग का वस्त्र बिछा दें। इस व्रत में भगवान गणेश, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने शिव परिवार की फोटो और भगवान गणेश, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पार्थिव मूर्तियों को विराजमान कर दिया है। यदि शिव परिवार की पार्थिव मूर्तियाँ नहीं बना सकते तो आप केवल फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद एक दीपक को विराजमान करके हम संतान सप्तमी की पूजा को आरंभ करेंगे। संतान से जुड़ी जिस भी कामना से आप संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं उसी कामना से आप सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। जैसे संतान प्राप्ति के लिए या फिर संतान की दीर्घ आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए, जैसी भी आप कामना हो संकल्प में अपनी कामना बोलकर संकल्प लें और फिर पूजा करें। इसके बाद फूल की सहायता से सभी को गंगा जल का छींटा कर देंगे। इसके बाद हमने जो पार्थिव शिव परिवार की मूर्तियाँ बनाई हैं उन पर हम जल समर्पित करके कच्चा दूध चढ़ा देंगे। कच्चे दूध के स्थान पर आप पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं और हम दोबारा से शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। इसके बाद भगवान गणेश और महादेव को जनेऊ अर्पित करके वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल विधि से संतान सप्तमी की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। तो बाबा भोलेनाथ और गणेश जी को कलावा समर्पित करने के बाद फोटो पर भी हम कलावा समर्पित करेंगे। माता पार्वती को हम लाल चुनरी अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को चंदन का टीका कर देंगे। शिव जी को छोड़कर सभी को हम रोली का भी टीका लगा देंगे, क्योंकि शिव जी को रोली, कुमकुम का टीका नहीं लगाया जाता। संतान सप्तमी की पूजा सामग्री क्या है इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वहां जाकर आप संतान सप्तमी की पूजा सामग्री जान सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी और माता पार्वती को हम सिंदूर लगा देंगे। जब हम कोई पूजा विधि विधान से करते हैं तभी हमें उस पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। तो शंकर जी की पूजा में हमें आखा चावल का दाना ही चढ़ाना चाहिए, यानी साबुत चावल का दाना चढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम माला समर्पित करके सभी को फूल चढ़ा देंगे। तो आपके पास जो भी फूल है वह भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश, माता पार्वती जी को समर्पित कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान गणेश को मैंने लाल रंग का फूल समर्पित कर दिया है, माता पार्वती को फूल समर्पित कर दिया है और बाबा भोलेनाथ को कनेर का पुष्प समर्पित कर दिया है। दीपक पर भी हम फूल समर्पित कर देंगे। शिव जी को जो जो चीज़ें प्रिय होती है वो सभी चीज़ें संतान सप्तमी की पूजा में भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती हैं। तो सबसे पहले हम शंकर जी पे बेलपत्र, शमी पत्र, आंकड़ा मदार की पत्तियाँ, धतूरा फल और दूर्वा समर्पित कर देंगे। गणेश जी को भी हम दूर्वा समर्पित करके माता पार्वती को हम सुहाग की पेटी अर्पित कर देंगे। संतान सप्तमी का व्रत पति और पत्नी दोनों ही कर सकते हैं या फिर पत्नी अकेले भी कर सकती है। अब हमको 7 गांठ वाले डोरे और कड़े का पूजन करना है। बिना 7 गांठ वाले डोरे और कड़े के पूजा के बिना ये पूजा अधूरा माना जाता है। ये डोरा और कड़ा आपकी संतानों के लिए रक्षा कवच होता है। इसकी आपको अवश्य पूजा करनी होती है और पूजा के बाद माताएं इसे अपने हाथ में धारण कर लेती हैं। कड़े और डोरे को हम जल का छींटा देकर रोली, चंदन, अक्षत चढ़ा देंगे। इसके बाद कड़े और डोरे को हम धूपक में इस तरह से सेक कर शिव जी के चरणों में अर्पित कर देंगे ताकि भगवान इसमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और पूजा के बाद इस कड़े और डोरे को हम अपने हाथों में पहन लेंगे। इसके बाद भोग प्रसाद के लिए हमने जो मीठा और ऋतुफल रखा है उसका भोग सभी को लगा देंगे।
संतान सप्तमी की पूजा में 14 मीठे मालपुए या मीठी पूरी अवश्य रूप से बनाई जाती है। मैंने यहाँ पर 14 मालपुए बनाए हैं, जिसमें 7 ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है और 7 व्रत करने वाला पूजा के बाद पारण के रूप में पाता है। साथ में संतान सप्तमी की पूजा में पंचामृत का भी भोग लगाया जाता है। मालपुए की तरह हमें पंचामृत का भी भोग लगाना चाहिए। अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा पंचामृत डालेंगे और हमने जो 7 मालपुए बनाए हैं, इसमें से 7 मालपुए में से थोड़ा थोड़ा तोड़कर इस पंचामृत में मिला देंगे और सभी भगवान गणेश, बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती जी को इसका भोग लगा देंगे। भोग के साथ हम जल का भोग भी समर्पित करेंगे। इस वीडियो में मैं पूरे विधि और विधान से संतान सप्तमी की पूजा करके दिखा रही हूँ। अब हम संतान सप्तमी की व्रत कथा को पढ़ेंगे। इसके लिए अपने सीधे हाथ में हम अक्षत और एक फूल ले लेंगे। कथा पूरी होने के बाद अक्षत फूल को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। खाली हाथ कोई भी कथा सुनी या पढ़ी नहीं जाती। और अब हम आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, इसके बाद बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती जी की आरती करेंगे। और आरती करने के बाद आरती को शीतल करके सबसे पहले भगवान को आरती दिखाएंगे। इसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। हमारी पूजा में यदि कोई कमी रहती है तो दक्षिणा चढ़ा देने से वह कमी पूरी हो जाती है। इसके बाद पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी संतान की दीर्घ आयु और सुखी जीवन के लिए भगवान से हाथ जोड़कर विनती करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको संतान सप्तमी की संपूर्ण विधि करके बताया है। और जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी तो इस कड़े और डोरे को उठाकर इसको हम अपने हाथ में पहन लेंगे। स्त्रियां लेफ्ट हैंड में पहनेंगी और पुरुष राइट हैंड में पहन लेंगे। डोरे को भी हम अपनी कलाई में बांध लेंगे। तो इस तरह से हम संतान सप्तमी की सरल पूजा विधि संपन्न करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।